हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखा गया है जीएल फिंटर्स द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का हीरो है लेंचो, एक ईमानदार किसान जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर रहता है। उसका घर पूरी घाटी में अकेला था और उसी घर से उसके खेत साफ साफ दिखते थे, जिनमें उसने मक्के यानी कि कॉर्न की फसल उगा रखी थी। खेतों में फूल भी खिले हुए थे जो एक अच्छी फसल का इशारा कर रहे थे। लेंचो को अपने खेत की गहरी समझ थी। हर पेड़ हर पौधा जैसे उसका अपना था। उसे पता था कि अब उसकी फसल को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, जो कि है बारिश। चाहे जोर की हो या सिर्फ हल्की सी बूंदाबांदी ही सही, लेकिन बारिश जरूर होनी चाहिए। पूरी सुबह लेंचो आसमान की तरफ देखता रहा, बस इस उम्मीद में कि आज बारिश होगी, खास करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। हाँ, वही डायरेक्शन जहाँ से अक्सर बारिश आती थी। उसकी पत्नी रात का खाना बना रही थी। लेंचो ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि आज सच में बारिश होगी। पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि भगवान की मर्जी है। और बाकी कुछ ही देर में बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। लेंचो की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तुरंत बाहर निकल गया, सिर्फ बारिश को महसूस करने के लिए। उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाते हुए कहा कि ये बारिश की बूंदें बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के। उसकी आंखों में एक अच्छी फसल और बेहतर जिंदगी की एक रोशन तस्वीर थी। लेकिन लेंचो की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से मौसम का मूड बदल गया। बारिश के साथ साथ तेजी से हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वो ओले बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों जैसे चमक रहे थे। बच्चे तो खुशी से उन्हें इकट्ठा करने के लिए तुरंत बाहर दौड़ पड़े। लेंचो के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं थी। उसने चिंता भरी नजर से आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, उम्मीद है ये जल्दी ही रुक जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसकी बात नहीं सुनी। ओले गिरते ही रहे। 1 घंटे तक लगातार खेत पर, घर पर, छत पर, आसपास की पहाड़ियों पर और सबसे ज्यादा उसके मक्के के खेत पर। पूरा खेत सफेद चादर से ढक गया था, जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। और फिर जब ओले गिरना बंद हुए तो लेंचो के चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। मक्के के एक भी पत्ते पर कुछ नहीं बचा था। फूल झड़ चुके थे और सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। उसने दर्द भरी आवाज में अपने बच्चों से कहा कि टिड्डी डाल भी शायद इतना बर्बाद नहीं करती जितना ये तूफान कर गया। फिर उसने ठंडी सांस भरी और कहा, इस साल हमें एक दाना भी मक्का नसीब नहीं होगा। खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो रात लेंचो के लिए बहुत भारी थी। पूरी रात वो छत के नीचे चुपचाप बैठा रहा, सिर्फ एक ही सोच के साथ कि अब क्या होगा। सारी मेहनत सारी उम्मीदें एक ही आंधी में बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जब हर तरफ मायूसी छाई हुई थी, तब भी लेंचो के दिल में एक छोटी सी रोशनी जली हुई थी, उम्मीद की रोशनी, जो सिर्फ भगवान से मदद की आस पर टिकी थी। उसने अपने आप से कहा कि कोई भूख से नहीं मरता, क्योंकि भगवान कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। लेंचो का अपने भगवान पर बहुत गहरा विश्वास था, इतना गहरा कि उसे पूरा यकीन था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेंचो एक किसान था जो खेत में काम करता था, पर उसे लिखना भी आता था। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो भगवान को लेटर लिखेगा। उसने लेटर में अपनी पूरी कहानी लिखी। उसने बताया कि कैसे उसकी फसल बर्बाद हो गई है और उसे अब 100 पैसों की जरूरत है। क्यों? ताकि वो अपनी फैमिली को भूख से बचा सके और अगली फसल का इंतजाम कर सके। उसने लेटर को एक एनवेलप में डाला और उस पर लिखा टू गॉड और शहर जाकर उसे पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसकी आंखों में अभी वही भरोसा था। पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो एक पोस्टमैन भी था, उसने जब वो लेटर देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में टू गॉड लिखा हुआ लेटर कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत वो लेटर उठाया और सीधा अपने पोस्ट मास्टर के पास गया। उसने कहा, देखो सर, किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। पोस्ट मास्टर जो एक मोटा फ्रेंडली आदमी था, वो भी पहले तो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन फिर वो सीरियस हो गया। उसने लेटर को टेबल पर रखा और धीरे से कहा कि काश मेरा भी भगवान पर इतना ही विश्वास होता। देखो इस आदमी का अपने भगवान के ऊपर कितना गहरा भरोसा है। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का अपने भगवान पर से विश्वास टूट जाए। उसने दिल में महसूस किया कि इस भरोसे को जिंदा रखना जरूरी है और फिर उसने एक फैसला लिया कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने लेटर खोला, उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। वो समझ गया था कि सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेटर में लिखा था कि लेंचो को 100 पैसों की जरूरत है। तो पोस्ट मास्टर ने सबसे पहले अपनी सैलरी का एक हिस्सा निकाला। फिर उसने पोस्ट ऑफिस के दूसरे कर्मचारियों से भी मदद मांगी। सबसे कहा कि थोड़ा थोड़ा जो हो सके दें। कुछ दोस्तों ने भी हाथ बढ़ाया, जैसे वो किसी चैरिटी का हिस्सा बन रहे हो।
सबने मिलकर जितना हो सका इकट्ठा किया, लेकिन अफसोस पूरे 100 पैसों नहीं हो पाए, सिर्फ 70 पैसों से इकट्ठे हो पाए। पोस्ट मास्टर ने वो पैसे एक एनवेलप में केयरफुली रखे और उस पर लिखा टू लेंचो। उसके साथ एक छोटा सा लेटर भी डाला जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, जो कि था गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि ये पैसे उसके भगवान ने ही भेजे हैं। अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच गया, बस इस उम्मीद में कि शायद उसके लिए कोई लेटर आया हो। पोस्टमैन ने मुस्कुराते हुए खुद उसे लेटर दिया, जबकि पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस के अंदर से ही चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उस पल का इंतजार कर रहा था जब लेंचो का रिएक्शन सामने आएगा। लेंचो ने लेटर अपने हाथ में लिया और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे सब कुछ बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये लेटर पक्का भगवान ने भेजा है। उसने एनवेलप खोला, पैसे गिने और अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो गुस्से में आ गया। उसके मन में एक ही बात थी कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, ना ही वो मुझे कम पैसे भेज सकते हैं। लेंचो तुरंत विंडो की तरफ गया, पेपर और इंक ली और गुस्से से लिखने बैठ गया। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो अंदर से कितना परेशान और नाराज है। उसने तेजी से लेटर लिखा, जैसे हर लफ्ज उसके दिल से निकल रहा हो। जब उसने लेटर लिख दिया तो वो वापस से विंडो पर गया, एक स्टैम्प खरीदा और उसे एनवेलप पर जोर से मुक्का मारकर चिपका दिया, जैसे उस मुक्के में उसका सारा गुस्सा भरा हो। जैसे ही लेंचो ने अपना लेटर बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर ने तुरंत उसे निकाला और उतनी ही बेचैनी के साथ उसे खोला। लेटर में लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के 30 पैसों भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन उन्हें मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि चोर हैं। लेंचो। और यही थी इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी, यानी कि जिन लोगों ने लेंचो के लिए अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा दिया, मदद की, चैरिटी की, उन्हीं लोगों को लेंचो ने चोर कह दिया था। लेंचो का भगवान पर इतना विश्वास था कि उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि शायद भगवान कम पैसे भेज सकते हैं। उसके लिए तो ये साफ था कि अगर कुछ छूटा है तो गलती इंसान की है, भगवान की नहीं। और उसने वो गलती पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर डाल दी थी।